सब चीन ने पाकिस्तान के जिम्मा वाजिबुल अदा $2 अरब की जो अदायगी थी उसमें मजीद 1 साल की तौसीक कर दी। ऐसे क्या पाकिस्तान की मईशत पर असरात पड़ेंगे? पढ़ने तो चाहिए जी। और लेकिन ये ज़ाहिर कोई तवीलुल मुद्दती प्लानिंग तो ये नहीं है। जी। हमें तो ये कर्ज़ों के जाल से और मैं आपको बताऊं ये दुनिया के सामने ऐसे हमारे सामने ऐसे मुल्क हैं जिन्होंने कर्ज़ों की दलदल से आज़ादी हासिल की है और ये मतलब इससे निकलना चाहिए। मैं बार बार बात वही करता हूँ और ये कि जो मईशत के साथ फिर ये सिक्योरिटी के जो मामलात हैं और उसमें तो जहन अटका हुआ है कि ये इतनी दहशत गर्दी जो बड़ी है हार्डकोर टेररिज्म, तो इसके ऊपर एक तवज्जो देनी चाहिए। और पूरी दुनिया जो है वो इस वक्त एक जंगें और बेचैनी और हिजान का शिकार और लोगों के लीगल स्टेटस ख़त्म हो रहे हैं अमेरिका में। यानी वो लोग जो और ये अब जो ये वेव है ये आ रही है अब तेज़ी के साथ यूरोप की तरफ भी। यूरोप में भी बहुत कभी यूरोप तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कभी कि ऐसा भी होगा कि वो अमेरिका, यानी हम जब बात करते हैं ना वेस्टर्न कंट्रीज़, हम बात करते हैं मगरबी ममालिक, तो कोई सोच भी नहीं सकता कि यूरोप और अमेरिका को अलग करके हम बात करेंगे। हमेशा ज़हन में आता है कि एक ही बात है ना यार, अमेरिका है, यूरोप है, लंदन है, न्यूयॉर्क है, मतलब एक ही। बिल्कुल ये जो जिस तरह ये डिवीज़न हो गई है दरमियान में, कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। अच्छा, इस पर बाद में पहले भी बात करता रहा हूँ, इस पर आगे किसी वक्त अब इसके जो असरात आएंगे उससे हम बात करेंगे। लेकिन ये है कि दो जो हैं ऑर्डर्स उन्होंने कल प्रेसिडेंट ट्रंप ने किए हैं और उनके असरात मईशत पे क्या होते हैं। ज़ाहिर है कि एक जदीदियत आ गई है। मैं हमेशा कहता हूँ 1945 में जो था सिलसिला वो 2025 में तो नहीं, कई साल पहले ही जो ये जो हम फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है या इसको फिफ्थ कह लें या जो भी कहें, तो उसके दौरान ये मईशत भी तब्दील हो गई है। और आज से 100 साल पहले जो है या 150 साल पहले लोग किस तरह की करेंसी इस्तेमाल किया करते थे, या 200 साल 250 साल पहले तो लोग करेंसी शायद होती नहीं थी। वो ये होता था कि अच्छा जी किसी को गंदम दे दिया तो गंदम के बदले चावल ले लिए, तो चावल के बदले गन्ना ले लिया, तो इस तरह करके होता था आपस में। या फिर ये है कि उसके बाद फिर ये अशरफियाँ और सिक्के और ये सारे आने शुरू हुए और फिर उसके बाद करेंसी आ गई। फिर करेंसी आई तो उसको डॉलर के साथ, उसको सोने के साथ लिंक कर दिया गया। सिक्के भी सोने के होते थे अशरफियाँ और या चांदी के होते थे। और फिर उसके बाद ये प्लास्टिक हमारे सामने आ गया, ठीक है ना। हमारे पास ये डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड और ये सारे आ गए और वो भी आहिस्ता 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 ख़त्म हो रहे हैं। और चंद सालों के बाद जो है वो किस रुख पे जाएगी दुनिया की का जो लेन देन है पूरी दुनिया का, वो किस रुख पे जाएगा, पहले बहुत तफसील से इस पर बात कर चुका हूँ, एक पूरा हम प्रोग्राम कर चुके हैं इस पर। लेकिन मैं सिर्फ इस वक्त आपको ये बताऊँ कि अमेरिका ने, जाहिर है कि दुनिया की बड़ी सुपर पावर, और वो एक फ़ैसला करती है तो उसके असरात सारी दुनिया पे मुरतब होते हैं और दूसरे मुल्क भी फिर अकॉर्डिंगली तैयार होते हैं उसके लिए। तो ये जो वाइट हाउस प्रेसिडेंट ट्रंप ने कल एक उनकी जो क्रिप्टो समिट से एक उन्होंने ख़िताब किया, उसमें मौजूद थे और उसमें उनके साथ जो है वो जो क्रिप्टो ज़ार्स हैं बहुत सारे वो थे, डेविड सैक्स भी थे उसमें, बाकी लोग भी थे। और उसमें प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक तारीख़ी ऐलान किया। तारीख़ी ऐलान ये उन्होंने किया कि जो बिटकॉइन है वो अब उनके स्ट्रेटजिक रिज़र्व का हिस्सा है। मैं अगर ये फिफ्थ हम दिखा सकें, अब इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्ट्रेटजिक बिटकॉइन रिज़र्व एंड यूनाइटेड स्टेट्स डिजिटल एसेट स्टॉक पाइल, यानी जैसे सोना है या जैसे डॉलर्स रखे हैं या पेट्रोलियम को, उस तरह से अब बिटकॉइन जो है वहाँ पे क्रिप्टो करेंसी को उन्होंने अपनी रिज़र्व करेंसी अमेरिका ने बनाने का ऐलान कर दिया है। और उसके बाद फिर अगर हम फोर्थ देखें तो फैक्ट शीट फिर उन्होंने डिटेल बताया कि ये जो स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिज़र्व है ये कैसे काम करेगा, कैसे होगा, ये पूरा जो ये एक दिन पहले किया था, बहरहाल उसकी बाद में फिर वो
उसका जो प्रोग्राम था वो कल हुआ। लेकिन बात सारी ये है कि अब इसके ऊपर बहुत सारे सवालात भी, लोग तनकीद भी कर रहे हैं, लोग इसके ऊपर तारीफ भी कर रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने पहले एक ज़माने में इसको स्कैम भी कहा था। और ये ज़हन में रखें कि क्रिप्टो करेंसी के नाम पे बड़े बड़े जराइम भी हुए हैं, धोखेबाजियाँ भी दुनिया में हो रही हैं। तो जहाँ जहाँ भी लोग इसमें इन्वॉल्व हों तो बहुत सोच समझ के और तरीके के साथ वो क्रिप्टो करेंसी की तरफ जाएं। लोगों को, आम लोगों को पता नहीं होता तो वो फिर गड़बड़, उनके साथ फ्रॉड भी होता है और बहुत सारे मामला होते हैं क्रिप्टो करेंसी के हवाले से। लेकिन ये कि बिटकॉइन जो है ये पहली क्रिप्टो करेंसी है दुनिया में जो हमारे सामने आई थी। 2007 में इसका वाइट पेपर तैयार हुआ था और ये जो है ये सतोशी निकोमोतो, ये एक किरदार है जिन्होंने इसका वाइट पेपर लिखा था। और ये कौन है कौन नहीं है, ये तस्वीर तो ऐसे ही आ रही है सामने, असल में ये पता नहीं चल सका। मुख्तलिफ शख्सियात अपने आप को क्लेम करती हैं कि वो ये हैं। ये एक साहब की तस्वीर है, लेकिन मैं फिर अपनी प्रोडक्शन टीम से बता रहा हूँ कि ये नहीं है। ये जो है ये कई लोग ऐसे हैं जो अपने आप को क्लेम करते रहे हैं कि हम सतोशी निकोमोतो हैं, लेकिन असल से जो सतोशी निकोमोतो हैं वो कभी सामने नहीं आए, उनको पता ही नहीं चला वो कौन है। और ये भी तय हुआ, यानी जिस आदमी ने बिटकॉइन का पेपर लिखा और उसके बाद अगले साल bitcoin.org के नाम से वो वेब में कंप्लीट इसके डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन ज़रा रिवाइज कर लेते हैं। तो वो ये हुआ था कि bitcoin.org के नाम से उन्होंने एक वेबसाइट ले ली, फिर उसके ऊपर पेपर्स डाले, उसका कोड डाला और फिर उसके बाद 2009 में वो लेकर आ गए। अब ये एक बंदा था या ये एक ग्रुप था लोगों का, ये आज तक हमें नहीं पता चला, कि दुनिया को पता नहीं कि ये जो साहब हैं ये कौन है। इनके बारे में बहरहाल मतलब ये कहा जाता है कि कोई मतलब 37 साल इनकी उम्र है और ये जो है ये इनका नाम से तो ये लगता है कि ये जापान से इनका ताल्लुक़ है। लेकिन ये इनकी जब गुफ्तगू होती है किसी, जब ये शुरू में कम्युनिटी में थे, जब बिटकॉइन स्टार्ट हुई तो उससे अंदाज़ा होता था कि इंग्लिश जो है अमेरिकन इंग्लिश एक्सेंट है, तो ये जो है ये जापानीज़ नहीं है। बहरहाल मुख्तलिफ बातें में 2010 में ये गायब हो गए और इन्होंने फिर कम्युनिटी के एक और शख्स से कहा कि तुम इससे कंट्रोल करो, और फिर वो 2-3 साल बाद वो भी पीछे हट गए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे वो बड़े अच्छे। और फिर उसके बाद ये बिटकॉइन जो है ये आगे चल पड़ा। तो बिटकॉइन जो है ये दुनिया की पहली क्रिप्टो करेंसी और P2P यानी पीयर टू पीयर, यानी मैं अगर हूँ और एक और साहब हैं कोई, और हम 2 ही लोग हैं दुनिया में फ़र्ज़ करें, और जो है वो 1000 रुपये है टोटल, तो 2 लोगों के दरमियान उसकी लेन देन कैसे होगी? इसको बुनियादी तौर पे समझा जाए तो पीयर टू पीयर 2 लोगों के दरमियान कैसे होगी? मतलब है कि वो पहले से आप शुरू करें, 0 डे से शुरू करें, तो लेन देन हो रही है 2 लोगों के दरमियान, 0 डे से आप शुरू कर दें तो 1000 रुपये, तो 700 300 ऐसे ही होगा ना, 500 500 टोटल अमाउंट वही है। तो उसका एक रिकॉर्ड बनता रहेगा, वो 2 लोग आपस में कर रहे हैं, तो वो पूरा जो है वो एक उसमें लेजर का रिकॉर्ड बनता रहता है। और पीयर टू पीयर यानी अब ये पीयर टू पीयर को आप जो है ये बढ़ा दें और समझें कि ये जो है इसकी अमाउंट एक ही है, यानी बिटकॉइन जो है वो 21 मिलियन से ज़्यादा हो नहीं सकते। उनकी जो फिक्स तादाद है वो बिटकॉइन की 21 मिलियन ही है, इससे ज़्यादा एक बिटकॉइन दुनिया में हो नहीं सकते। एक जगह लॉक है, कोई कह नहीं सकता कि मैंने जो है वो इतने मिलियन 23 मिलियन बिटकॉइन है मेरे पास, हो ही नहीं सकता। उसकी एक जगह लॉक है, उतने ही बिटकॉइन है और वो पीयर टू पीयर लोगों के दरमियान घूम रहे हैं। और उसके बाद जो है ये एप्लीकेशन जो है इसकी जो आप समझें कि जिस एप्लीकेशन के ऊपर ये है वो एप्लीकेशन जो है पीयर टू पीयर चल रही है, तो वो एप्लीकेशन जो है उसमें ज़ाहिर है कि डिसेंट्रलाइज है। 3 चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है, एक तो ये डिजिटल करेंसी है, दूसरा ये कि ये जो है ये डिसेंट्रलाइज्ड है, यानी किसी का इसके ऊपर कंट्रोल नहीं है, यानी कोई सेंट्रल बैंक इसको नहीं देख रहा, ये
आपस में दो लोग। अच्छा, डिजिटल से मतलब ये हुआ कि ये बिल्कुल इसी तरह से जैसे कि ये व्हाट्सएप का मैसेज आता है, या जैसे ईमेल जाती है, या जैसे एसएमएस जाता है, ये इसी तरह से करेंसी है। यानी ये करेंसी जो है ये तवील पासवर्ड की शक्ल में है। यानी बिटकॉइन को सिक्का नहीं है, एक लंबा सा पासवर्ड है, या जो भी सिंबल्स हैं या पासवर्ड है जो भी है, तो उसमें जो है ये है बिटकॉइन। मतलब बिटकॉइन, ये सिक्का जो हमें नज़र आता है ना, ये हम व्हाट्सएप का ये जैसे हमें नज़र आ रहा है, ये ऐसे नहीं होता। बिटकॉइन जो है ये कोड है, पासवर्ड है, कोड है, बिल्कुल वैसे जैसे एसएमएस के हमें नज़र तो उसमें हमें मैसेज आता है, लेकिन उसके पीछे जो उसके बिट्स काम कर रहे होते हैं और वो सारे, मैं बहरहाल उस डिटेल में जाए बगैर। तो अब इशू ये है कि इसके ऊपर एक तनकीद भी होती है कि भाई ये जो है ये बहुत ज़्यादा मतलब ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। अच्छा, इसमें कोई सर्विस लाइन भी नहीं है बैंक की, कस्टमर सर्विस आपका जो है वो अकाउंट का नंबर हमें बता दें तो बिटकॉइन, इसकी कोई कस्टमर सर्विस भी नहीं होती। और ये ब्लॉकचेन की एप्लीकेशन जो है वो है। ब्लॉकचेन पे और भी हैं बहुत सारी, इथेरियम भी है और ये मैनेजमेंट सिस्टम्स भी हैं और बहुत कुछ है, वो वेब3 से फिर लिंक हो जाता है। लेकिन जो मेन है वो बहरहाल जो पायनियर है वो बिटकॉइन वाले ही हैं। अब इसमें जो है उन्होंने स्ट्रेटेजिक रिजर्व इसको बना दिया अपना। तो स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाने के बाद अब दुनिया आहिस्ता आहिस्ता जो है वो देखेगी कि भाई बिटकॉइन जो है, लेकिन साथ ही ये बात भी हो रही है कि क्या बिटकॉइन अगर रिजर्व उनकी करेंसी बन गई है, स्ट्रेटेजिक करेंसी, तो इसके नतीजे में डॉलर के ऊपर से इत्मीनान ख़त्म हो रहा है, जो वो अपनी करेंसी को क्रिप्टो की तरफ कन्वर्ट कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि चूँकि हवाई है, ये जो है ये हवाई से मुराद ये कि है भी, लेकिन आपको उस वक्त मिलेगी जब आप उसको फ़रोख्त करेंगे। यानी मैंने आपसे एक दफ़ा पहले भी मैं एक बात कह चुका हूँ ना कि बाज़ दफ़ा हम कहते हैं, मतलब एक बात है कि बहुत दफ़ा हम कहते हैं यार ये अरब खरबपति है। मैंने उस दिन भी बात की थी, तो अरब खरबपति है तो कैसे है भाई कि इसके पास 5 गाड़ियाँ हैं और इसके पास जो है 10 घर हैं और इसके पास जो है एक इतने बड़े इसके पास लॉन्स हैं और फलां और ढिमाकना। लेकिन वो सारे जो हैं वो पता चला कि वो बिकेंगे तो पता चलेगा ना कि उसके असासे कितने हैं। हम कहते हैं वो अरबपति आदमी है, लेकिन उसके वो बिकेंगे उसके घर तो हमें कॉस्ट पता चलेगा ना। असल तो पैसे वो हैं जो या तो उसके हाथ में, भाई बैंक तक का पता नहीं, उसके हाथ में, या ये है कि गोल्ड या ऐसा जो कि फौरी तौर पे बैंक से वो निकाल सके। तो ये इसी तरह से जो बिटकॉइन है, वो बिटकॉइन जब फरोख्त होंगे तो उनकी कॉस्ट पता चलेगी। आप उसको एज अ सेविंग अपने पास रिजर्व रख सकते हैं, आप ख़रीद लें और फिर देखेंगे इसकी कीमत कहाँ पे जा रही है एक बिटकॉइन की। कभी ऊपर होती है, कभी नीचे होती है, कभी वो, लेकिन बुनियादी तौर पे तो ऊपर ही गई है ना। इतने सालों में जब से आया है तो बिटकॉइन तो ऊपर ही गया है सारा। जिन्होंने शुरू में ख़रीद लिया था 2014 में, 15 में, 16 में, उसके बाद तो ये ऊपर नीचे होती रहती है। लेकिन बहरहाल एक इसका जो है वो इसकी कीमत बढ़ी ही है और अब ज़्यादा बढ़नी चाहिए क्योंकि अमेरिका के रिजर्व में हो गया। और इससे आपको अंदाज़ा भी हो रहा है कि दुनिया जो है वो आगे किस तरह से जा रही है कि डिजिटल करेंसी की तरफ जा रही है। डिजिटल करेंसी अलग है, यानी डिजिटल डॉलर या डिजिटल रुपया कल को आता है, वो अलग है। ये क्रिप्टो करेंसी जो है ये बिल्कुल अलग है। और अगर डिजिटल रुपया या डिजिटल डॉलर और वो सारे आते हैं तो वो यकीनन उनको तो बैंक से डील करेंगे, लेकिन ये है कि ये जो है ये सेंट्रल बैंक्स के अंडर में नहीं आता। अच्छा, अब तो ये तो थोड़ी सी बुनियादी सी बात हो गई। अब इसमें यह है कि ये अब इसके ऊपर यूरोप किस तरह से रिएक्ट करेगा, बाकी जो एशिया है वो किस तरह से रिएक्ट करेगा। मेरे ख्याल से रशिया को कोई यूरोप और एशिया के दरमियान में ही रखें क्योंकि यूरेशिया है, ठीक है ना। मैं तो उसको यूरेशिया ही हमेशा कहता रहूँ कि यूरोप जो है उसका तो पता नहीं कि रशिया उसका हिस्सा है कि नहीं, उरल पहाड़ों के उधर क्या है और इधर क्या है। बहरहाल तो अब यह है कि अब ये एक बहुत बड़ा कदम है। दूसरा जो बड़ी एक अहम बात है वो ये है कि बरतानिया में एक बड़ा कंसर्न पैदा हुआ है जो कभी मेरा ख्याल, अच्छा बिटकॉइन को जैसे ही उन्होंने अनाउंस किया बिटकॉइन की कीमत गिर गई मज़ीद, वो 86,000 से 6, अगर हम कोट करें ना यहाँ पे स्लाइड, तो बिटकॉइन को जैसे ही उन्होंने अपना अनाउंस किया है तो उसके साथ ही वो $86,000 से गिर गए 3.52। ये 6 स्लाइड हम कोट कर रहे हैं। और फिर फोर्ब्स ने इसके ऊपर ये भी लिखा
कि द मोमेंट वी रिक्लेम्ड अवर फाइनेंशियल फ्यूचर एंड बिटकॉइन प्राइस ड्रॉप। अच्छा, गिर गए अब बिटकॉइन साथ ही। अब ये कैसे हुआ है, क्या हुआ है, ये बहरहाल ऊपर नीचे होता रहता है। तो लेकिन असल बात ये है कि उनके स्ट्रेटेजिक रिजर्व में आ गया। ब्लूमबर्ग कह रहा है कि ट्रम्प्स बिटकॉइन रिजर्व डिसअपॉइंट्स मार्केट वेज ऑन क्रिप्टो। अच्छा, क्योंकि क्रिप्टो के को लोग बहुत इजी नहीं लेते। वो कहते हैं यार अच्छा एक और पासवर्ड है, मतलब फ़ोन पे है या जहाँ पर भी है, तो वो जो है वो तो मेरे मेरे ही जो है वो डिजिटल जो वैले उसके अंदर मौजूद है, और वो पासवर्ड की शक्ल में बिटकॉइन है, और वो मतलब बस है, मेरी सेविंग है। अच्छा, एनीवे और आगे जाके ये क्रिप्टो करेंसीज, क्योंकि अब वो एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा कि क्वांटम कंप्यूटिंग आ रही है, तो फिर क्रिप्टो का भी जो सारा सिलसिला है, ये जो हम वेब 2 पे कर रहे हैं, ये वेब 3 आने के बाद शायद वो आगे हमें इन्हांस, उसकी सिक्योरिटी भी इन्हांस करनी पड़ेगी, जो क्रिप्टो करेंसीज हैं वो सारा। क्योंकि क्वांटम कंप्यूटिंग आ रही है, तो उसके नतीजे में तो फ़ौरन उसको क्रैक करेंगे उनके कोड्स को। तो ये बहुत कुछ हो रहा है दुनिया में टेक के लेवल, उसको छोड़ें। लेकिन मैं आता हूँ, ये जो दूसरा इशू है वो ये है कि जो बरतानिया है उसमें ये बड़ा संजीदा कंसर्न्स पैदा हुए हैं कि क्या बरतानिया को अपना न्यूक्लियर सिस्टम बनाना चाहिए। यानी बरतानिया एक न्यूक्लियर पावर है, लेकिन बरतानिया का जितना न्यूक्लियर का जो सिस्टम है, ये जब ये क्यूबेक एक एग्रीमेंट हुआ था, ये मैनहट्टन प्रोजेक्ट तो पहले था ना 43 वाला, जिसमें ये सारा न्यूक्लियर अमेरिका ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह बनाए। लेकिन उसके बाद एक क्यूबेक एग्रीमेंट हो गया था। उसमें ये था कि बरतानिया, कनाडा और अमेरिका के दरमियान ये तय पाया था कि अमेरिका में ही बहुत सारा न्यूक्लियर तैयार होगा, और वो फिर बरतानिया वहाँ से लिया करेगा। तो बरतानिया के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो फ्रांस के नहीं, फ्रांस के पास तो अपना न्यूक्लियर का पूरा उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अपना है, लेकिन जो बरतानिया का इंफ्रास्ट्रक्चर है न्यूक्लियर का, वो सारा का सारा डिपेंडेंट है अमेरिका के ऊपर। यानी बरतानी वज़ीर आज़म ये कह तो सकते हैं कि मैं न्यूक्लियर फायर कर रहा हूँ, बटन तो उनके पास है, लेकिन यह है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सारा, सबमरीन्स का, मिसाइल्स का, आगे क्या, वो सारा का सारा मेड इन अमेरिका है, वो मेड इन यूके नहीं है। ये ऐसा कभी तसव्वुर भी नहीं हुआ था ना कि बरतानिया कोई अमेरिका से हट के, और ये उनकी जो एक बड़ा जो ट्राइडेंट मिसाइल, उनका ये सबमरीन्स हैं, ट्राइडेंट सबमरीन्स, तो उसके ऊपर तो उन्होंने बड़ा काम भी किया, और वो बड़े अच्छे भी हैं। अगर फोर्स फ्लाइट देखें, ये पेलोड के साथ इनके मिसाइल सिस्टम है, ये सबमरीन्स से, और बड़ा जदीद सिस्टम है सारा। और ये जो है ये मिसाइल्स, ये जहाज़ों से भी, सबमरीन से भी बड़ा जदीद सिस्टम है, लेकिन सारा का सारा जो है ये सिस्टम, ये भी अमेरिका में ही बन रहा है। अब इशू ये है कि ये कंसर्न बरतानिया में पैदा होना शुरू हो गए हैं कि क्या हम अमेरिका के ऊपर, ये जो हमारे न्यूक्लियर है, ये हमारा है कि अमेरिका का है। मतलब ये हम, क्योंकि सारा जो इसका ढांचा तो अमेरिका ने तैयार किया हो, ये बरतानिया के अंदर ये कंसर्न्स पैदा हुए हैं। कभी उन्होंने सोचा भी नहीं था, लेकिन कुछ अरसे से उनके अंदर ये ख्यालात वहाँ पे जन्म ले रहे हैं। और पहले मुख्तलिफ बयानात उनके लोगों ने दिए मुख्तलिफ जगहों पे, उनके जो फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरीज़ हैं, या जो न्यूक्लियर उनके आर्म्स को देखते हैं उनके लोग, जो उन्होंने ये बात की सारी। लेकिन ये है कि अब एक प्रॉपर कंसर्न की सूरत में वो चीज़ सामने आ गई है। पिछले साल जो उन्होंने फायर किया था अपना ये ट्राइडेंट मिसाइल टेस्ट, तो ये फेल हो गया था। ये $3 बिलियन पर ईयर के हिसाब से बरतानिया अमेरिका को दे रहा है, और वहाँ से अमेरिका से सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, सारे न्यूक्लियर के जो कंपोनेंट्स हैं, सारा अमेरिका से बन के बरतानिया आ रहा है। और ये जो लास्ट ईयर फेल हो गया था, तो ये मैं 10th स्लाइड यहाँ कोट कर रहा हूँ गार्डियन की,